क्यों बे, मैं कोई लौंडिया हूँ जो साले सीटी बजा के बुला रहा है? हैं? मैं तुझे लौंडिया दिखाई दे रहा हूँ? थाना है, हाँ साले सीटी बजा रहा है। आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं कौन हूँ? तू कौन है बे? तू कौन है? मैं हाँ। मेरा परिचय जानोगे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कैसा परिचय है बे? मेरा परिचय जानना चाहते हो? बे क्या है तू? मैं आसाम शहर के झमरिया गांव के माननीय जमींदार राणा सिंह का छोटा भाई नाग सिंह हूँ। अरे नाग सिंह हो चाहे जौन सिंह हो, यहाँ छाती ठोक रहा है साले मेरे सामने थाने में आकर। सामने बदतमीजी छाती ठोक रहा है। हवलदार इतना मरी हम मादर चोत की दिमाग सही हो जाए। कायदे में सीटी बजाता साला मैं कोई लौंडिया हूँ कह रहा ओए ऐसे बुला रहा है। मैं कहता हूँ कायदे में रहो। क्या करेगा बे? क्या करेगा? क्या करूँगा? क्या करेगा? क्या करूँगा? नहीं तू करेगा क्या? बदतमीजी करेगा? मुझ पर हाथ उठाओगे? तो क्या है? मुझ पर हाथ उठाओगे? इसका अंजाम जानते हो? मैं सब जानता हूँ। क्या है? नाग सिंह हूँ मैं, तेरे जैसे याद रहे। तेरे जैसे नाग में जेब में लेकर घूमता मैं हूँ। कटरी का गलायत नहीं, हाँ, मैं जमींदार राणा सिंह का भाई नाग सिंह हूँ। तेरे राना काना को मैं सबको देख लूंगा। ज्यादा बदतमीजी करेगा साले उठा दूंगा, अंदर कर दूंगा। मैं तेरी नौकरी चट कर जाऊंगा। नौकरी चढ़ कर? मैं कहता हूँ हाथ नहीं लगाना बे। मेरे मना करने के बावजूद हाथ उठाया मुझ पर। पेलो आपकी नौकरी चाटेगा हराम ज्यादा। आपकी हाथ लगा कर दिखा। हाथ लगा के देखो। हाथ लगा कर दिखा। दिखा। क्या करेगा? रंगबाजी दिखा रहा थाने में आकर पुलिस वाले। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। मुझसे बात करना भी नहीं साले, मार दूंगा एक फायर तो साले खत्म ही हो जाएगा। मुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मिलना है। पट्टल लोहा सिंह से मिलना। चलो उधर हट। नथुलाल बड़े साहब को बुला के लाओ। ठीक है साहब। ए साला बदतमीज कौन है? क्या हुआ? दीवान जी बुला रहे हैं। दीवान जी मुझे बुला रहे हैं। कौन सा ऐसा काम पड़ गया? कोई आया? उसे मेरे पास लाना चाहिए। क्या बात होगी? हाँ दीवान जी क्या बात है? जय हिंद साहब। जय हिंद। क्या बात हुई? सर कोई राणा का भाई नाग आया है। राणा का भाई? हाँ नाग बता रहा। जमींदार राणा का भाई नाग सिंह? हाँ साहब साला बहुत बदतमीज आदमी, दिया साले को जमा कर। अरे क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ? राणा की जमींदारी में ये थाना भी आता है। तो? अरे उसका छोटा भाई बहुत लाडला है वो, उसे मारा क्यों तुमने? अरे साहब मुझे देखकर कह रहा ओए सीटी बजा रहा है साहब। अरे नादान है, नहीं समझा। अब बोलना नहीं बीच में। चलो 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 चलो। अरे मुझे बोलने जरूरत नहीं। अरे साहब, चलो मैं चलिए चलता हूँ। साहब। नाग सिंह क्या बात है? नमस्कार, नाग सिंह, तुम्हें इंस्पेक्टर आना पड़ा? कारण क्या है? आया तो बहुत जरूरी काम से था। हाँ हाँ। परंतु कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है, सोचा नहीं था। मैं कैसा हूँ? मैं क्या हूँ बे? मैं अंधरा हूँ, कहना हूँ अंधरा। अरे दीवान जी क्या कर रहे हो? साहब मुझे कह रहा कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हो जाए। अरे वो नादान है, उसे समझ नहीं। तुम तो समझदार हो यार। समझा दो साहब, नहीं सालों को पेल दूंगा मर जाएगा। अरे तुम एक किनारे खड़े हो जाओ।
अरे क्या कर, देख लिया आपने? अरे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। अरे नाक से- अरे अरे क्या क्या कर रहे हो? क्या ही लगा रहा है? तुम, मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ तुम वहां पर। इंस्पेक्टर साहब, बोलोगे नहीं दोबारा? इंस्पेक्टर साहब, अरे नाग सिंह वो नया अब है। मैं ज्यादा कुछ और नहीं सुनना चाहता। अब भी और इसी वक्त इसका बोरिया बिस्तर बनना चाहिए। अरे क्या कर- अरे मैं कहता हूँ तुम शांत रहो। अरे बोलने दो उसे, मैं हूं ना। मना कर दिए साहब, मेरा नाम नहीं ले रहे साहब। अरे नाग सिंह वो नया है, नया आया, अभी तुम जानता नहीं सब। नया है तो इसे कायदे कानून समझाओ। अरे समझा दीजिए, समझाने की बात क्या है, कारण क्या है, क्यों आए हो? ये तो सिर्फ आपकी बदौलत ही अब तक खड़ा है, नहीं नाग सिंह के सामने ऐसे खड़ा नहीं होता। अरे क्या मैं पागल हो गए हो? अरे क्या करो तुम, चुपचाप खड़े हो जाओ। अरे नाग सिंह मेरी बात सुनो। ये गाली देगा? अरे मेरी बात सुनो थोड़ा। वो अच्छा पागल है, पागल है ये। पागल होगा तेरा बाप। मैं तुझे पागल दिखा साहब, मैं पागल हूँ। आगरा भिजवाओ। मैं कहता हूँ जल्दी से इसे आगरा भिजवाओ। मैं नहीं कह रहा भाई, वो चौकीदार को कह रहा है, चौकीदार को कह रहा है। तुम खड़े हो जाओ, चौकीदार को बोल रहा है, तुम खड़े हो जाओ। अरे तुम भी क्या किसके मुंह लग रहे हो? तुम देख रहे हो कैसी कैसी बकवास कर रहा है। मेरी बात सुनो, काम की बात करो। वो उसको मैं समझा दूंगा, उस सब कायदे कानून। समझा देना अच्छी तरह कारण से। क्या है, इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मेरे बड़े भैया ने आपको फौरन हवेली बुलवाया है। आपके भाई साहब ने मुझे बुलाया है? हाँ, परंतु ध्यान रहे, आप आना तो ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं लाना। क्योंकि मैं बचपन में जब छोटा सा था, नाई मेरे सर के बाल बना रहा था, धोखे से उस तरह लग गया, कट गया, जरा सा खून निकला था, मेरे भैया ने उसे गोली मार दिया था। अगर ये वहां पर ये बदतमीजी करेगा तो मेरे भैया इसे गोली मार देगा। क्या कर रहे हो तुम? भैया गोली मार दे भैया के सारे मैं चीट डरी हूँ भाई के। अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं। देखो नाग सिंह, तुम जाओ तुम, मैं अभी आ रहा हूँ, जाओ। अरे जाओ यार तुम। अरे समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? ये थाना उसी के हद पे आता है। अरे तो अपना थाना ले जाए साहब, मुझे थाने से कोई मतलब नहीं। अरे क्या बात करते हो, ये यहाँ का सिचुएशन कुछ अलग है। ठीक साहब। हाँ, जमींदार ने बुलाया है और वहाँ चलना, कोई बदतमीजी मत करना। यस सर। ये तो पहले बोले कि नहीं बोले तो तुम बोलना ही मत। यस सर। आओ चलो चलते हैं। चलिए साहब। चलो। चौकीदार, गाड़ी निकलवाओ, तुरंत गाड़ी निकलवाओ। हम लोग जमींदार साहब की हवेली जा रहे हैं। ठीक है साहब। इमीडिएटली फास्ट, हमें पास टाइम नहीं है। अभी हवेली जाकर के जमींदार से मुलाकात करना है। देखता हूँ। ड्राइवर सिद्धू पटेल किधर गए? तुरंत गाड़ी लेके आओ। दिमाग खराब कर रहे हो, गायब हो जाते हो जब देखो। गाड़ी के टाइम सब लापरवाह हो गए हैं। हाँ साहब, पैदल कितना चलेंगे? घोड़े भी नहीं है। चलिए। लेकिन अब तो चारा पानी भी नहीं करता है। घोड़ों को चारा पानी का तो घोड़े से निकल सकते हैं। आइए चलिए। चलिए। भैया, नाग सिंह, लोहा से फौरन हवेली पहुंचने वाले हैं। ठीक है, गेट पे रहना। जैसे
इंस्पेक्टर लोहा सिंह आ जाए, शीघ्र उन्हें सम्मान पूर्वक से हमारे पास बुला कर लाना है। नाग सिंह, तुम्हारे भैया कहाँ? आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे भैया को बुला। चलिए। जमींदार साहब नमस्कार। नमस्कार। अचानक मुझे इतना अर्जेंट बुलाया, कारण क्या है? इंस्पेक्टर लोहा सिंह, बहुत मेरा आपसे जरूरी काम था। कैसा जरूरी काम पड़ गया? मैंने आपको इसलिए याद किया है। बताएं क्या बात है? सुनो। तुम मेरे दोस्त हो। जब वो बूढ़ा था, बीमार था, हाँ, आपको उसके ऊपर हाथ मानता नहीं हूं। उठाना चाहिए। आज मुझे इस बात का पछतावा है। मैं अपने आप के क्रोध को संभाल नहीं सका। मैंने उस बुढ़े के ऊपर हाथ उठा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर लोहा सिंह कहते हैं वो दोस्त क्या, वो दोस्त क्या दुश्मन है। जो दोस्त का हम गम नहीं, वो दोस्त क्या दुश्मन है जो दोस्त का हम गम नहीं। दोस्त के वजह सर कट जाए पर कोई गम नहीं। सच कहा तुमने। आपके मेरी मित्रता का की चर्चा हर जगह होती है, और आज तुम मुसीबत में हो और मैं इसी इलाके में हूँ। फिर आपके मुसीबत में काम ना हो तो मेरे होने न होने से क्या मतलब है? इंस्पेक्टर लोहा सिंह, कानून की कलम आपके हाथ पे है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मैं अगले आदमी का मुंह बंद करने के लिए मुंह मांगा रुपया दे सकता हूँ। हाँ। तो मेरे मित्र हो, मुझे रुपए की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है ऊपर वालों को कमोबंद तो करना ही पड़ता है। एक काम करो, जो भी है मेरे दीवान जी से बात कर लो। अच्छा दीवान जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए तुम बहुत सीधे आदमी हो यार, बहुत अच्छा बोलते हो जमींदार साहब। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा जो छोटा भाई है उसको तो बिल्कुल तमीज ही नहीं बोलने को। यानी कोई गलत किया, कोई बिल्कुल। गलती कर डाला? हाँ, अकल नहीं है ज्यादा बोलने का। ठीक है, कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा लाड प्यार से बिगड़ गया है। उसकी अगर उसने कुछ गलती किया हो, उसकी गलती की क्षमा मैं चाहता हूँ। नहीं, हम उसको तो उसी समय माफ कर दिया था। जैसे उसने गलती किया हमने माफ कर दिया। दीवान जी, जी। हमारे गांव का बलवंत नाम का मुखिया है। उसने हमसे कर्ज लेकर गया था। अच्छा। मेरा भाई और मेरा नौकर हाँ। उसके पास कर्ज लेने के लिए गए, तो उसने कर्ज देने से इनकार कर दिया। हाँ। मैंने कहा भी था कि अगर वो कर्ज दे देता है तो लेकर चले आना, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन उसके पास कर्ज लेने के लिए गए तो हरामजादे ने मुझे गालियां दिया। कहा मैं किसी साले का कर्ज नहीं चाहता हूँ। अच्छा। मेरे भाई का अपमान किया, उसे मारा। अच्छा। आकर उन्होंने मुझसे बताया, मुझे क्रोध आया। हाँ। और मैं अपने आप के क्रोध को संभाल न सका। अच्छा अच्छा। मैंने उसके पास गया, मैंने जाकर उसे 2-4 हाथ मार दिया। वो बीमार था, बूढ़ा भी था। अब बस यही सोचता हूँ कि अगर वो कहीं मर गया, मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई, तो ये पूरा गांव भिमरिया हंसेगा, मेरे नाम पर कीचड़ उछलेगा। घबराइए नहीं जमींदार साहब, बस यही बात है। हम थोड़ा साहब से बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लो। सर, ऐसा है, क्या बात है? इस व्यक्ति ने किसी बुढ़े आदमी को मारा। हाँ, और वो बीमार भी था। वो बीमार भी था। उसको मार कर इन्होंने गलती तो किया है। हाँ, 307 के मुजरिम तो बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गलती से बुढ़ा मर गया तो 307 302 भी लगा दो। हाँ, अगर SC है तो SC ST 8 लगा करके और
चार्जशीट फाइल तैयार करो, साले को उठा के अंदर करो, काम खत्म करो। अरे मेरी बात सुनो, वो हमारा मित्र है, मित्र कुछ है। ले दे के रफे दफे करो यार, मैं तो पैसे की बात कर नहीं सकता। ले देकर वो कह रहा है कि रुपया चाहे जितना ले लो लेकिन केस आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, बात करते साहब। देखो घूस तो हमें पसंद नहीं है साहब। अरे यार चलता है। चलता है, हाँ ठीक। जमींदार साहब, कहो दीवान जी। आप हमारे साहब के दोस्त हो। अच्छा। देखिए हम पहुंचे हैं पुलिस वाले, हाँ हाँ, हम लोग लत तक सांप बना सकी थी, क्यों नहीं, तो इस केस को रफे दफे करने में कितना टाइम लगता है। कुछ समय नहीं लगेगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि रफे दफे हो जाएगा, बड़े साहब जानते हैं। हाँ, लेकिन बात कहीं लीक हो गई, बात ऊपर पहुंच गई तो हम लोगों की तो वर्दी खतरे में आ जाएगी। सच कहा है आपने। इसलिए आज की डेट पे जमींदार साहब, किसी भी अधिकारी का मुंह ना तो पानी से बंद होता ना तो चाय से बंद होता है, सच कहा है आपने। डायरेक्ट नोटों का बंडल ठोसना पड़ता है। इसलिए आप ज्यादा नहीं, आपके पास 3 केस हो सकते हैं। 3 केस? पहले तो आप 307 के मुजरिम बन ही चुके हैं। हाँ, एक तो बीमार था, गलती से बुढ़ा मर गया तो 307 302 भी लगेगा। क्यों नहीं, अगर SC होगा तो SC ST एक्ट भी लगेगा। सच कहा है आपने। तो एक केस का 50,000 आप जोड़ लीजिए, यानी 1.5 लाख रुपए। बस ज्यादा नहीं लगेगा, 1.5 लाख में हम काम निपटा देंगे। दीवान जी, मैं आपको 1.5 लाख रुपए दिया तो समझ लो कि काम हो गया है आपका। तो ठीक है, लेकिन दीवान जी ये बताइए, इसके पहले आप ड्यूटी कहाँ करते थे? इससे पहले हम लैंडिंग में ड्यूटी करते थे। लैंडिंग? इंग्लैंड? यानी इंग्लैंड में? हाँ बहुत खूब। ये बताइए हाँ, कि आप कुछ चाय नाश्ता करोगे? हम चाय नाश्ता करते हैं लेकिन बकुला का अंडा खाते हैं, बकुले का अंडा खाते हो? क्योंकि वहाँ लेकिन दीवान जी, हाँ ये इंग्लैंड में मिलता है, हाँ, ये भारत है, यहाँ बकुले का अंडा नहीं मिलेगा। फिर अगर आपको ड्रिंक वगैरह करते हो? ड्रिंक, ओ माय गॉड, ड्रिंक। हाँ, हम लोग तो ड्रिंक से मुंह धोते थे सुबह जाकर। बहुत खूब। हाँ। तो आइए, हाँ, बैठिए। ओके। हमारे बेडरूम में अलमारी पे एक रम की बॉटल रखी हुई है, उसे लेकर आओ और 3 डिस्पोजल लेकर आओ। ठीक है भैया, अभी जाओ। लेकर आएगा। आज इनको 1 मोर पिलाऊंगा, ये भी क्या याद करेंगे। 1 मोर। जमींदार साहब, ये कौन सी ब्रांड है? वनमूत है? लाइए लाइए, वनमूत पीते हैं। सर सर सर, अरे साहब मैं ये सोच रहा हूँ
कि इस ड्रिंक को आंख में ड्राप समझ के डाल लूं कि कान में डाल लूं, समझ नहीं पा रहा हूं। इतनी ही मिली है, कितनी हार्ड ड्रिंक है ये। अरे जमींदार साहब इतना दिया, मैं बता ले तुम्हारा भाई को कोई तमीज नहीं है। भैया ज्यादा दे देंगे तो ये थोड़ा दिमाग के वो है, बड़बड़ाते बहुत है। बड़बड़ाते नहीं, पेलते बहुत हैं। अब सही है देवन जी, अब ठीक है, पैक ठीक है। आज देखेंगे हमारी औकात, तो आइंदा दीवान जी ऐसी हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। मेरे बूढ़े बाप पर और किया है अत्याचार। मेरे बूढ़े बाप पर किया है अत्याचार, और हिम्मत है तो वहाँ निकल आए बाजी मत पे, चाहता है अगर अपने की अबे चाहता है अगर अपने जान की खैर, और भाग यहाँ से तू अभी नहीं बढ़ेगा। और गीदड़ की औलाद क्या तारे तुम मुझसे गीदड़ की औलाद क्या तारे तुम मुझसे और देख सामने है खड़ा और मुखिया का ये से क्रोधी हूँ अतिशय बड़ा। क्रोधी हूँ अतिशय बड़ा, मुझे न कर मजबूर, वरना तेरे जिस्म को कर दूं चखना। बेटे नादान समझकर छोड़ रहा हूं, वरना ऐसे धमकी देने वाले को काट कर अपने पालतू कुत्तों को खिला देता हूं। अपने शान की भलाई चाहता है तो निकल जाए यहां से। नादान समझने वाले
और ऊंची आवाज में भौंकने वाले, सबसे पहले तू ये बता, तेरा नाम क्या है, तू कौन है?